गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। एज यू नो लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, कुछ ही फेज बचे हैं। तो इसके जस्ट बाद एग्ज़ाम्स जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे एंड आईबीपीएस की तो नोटिफिकेशन आ भी चुकी है, एसएससी की भी जल्दी ही आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इंग्लिश का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एडजेक्टिव्स। तो यस, एडजेक्टिव्स एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि सबको पता होने चाहिए, वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक आप ज़रूर इसको देखिएगा। 5 इंपॉर्टेंट रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो एडजेक्टिव्स, एज यू नो कि एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि हम नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज इट्स अ क्रैश कोर्स पार्ट, तो इसीलिए हम डायरेक्टली रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं। इससे बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं। तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए यू शुड नो द रूल। तो ऐसे ही 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, रूल नंबर 1 बोल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव एज द नेम सजेस्ट, जिनको नहीं पता है कि कंपैरिजन के लिए जिसे हम यूज करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री जो है वो यूज करते हैं जब हम दो थिंग या फिर दो पर्सन्स का कंपैरिजन करते हैं, दो चीजों का या फिर दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो, तो वहां पे आप यूज करोगे एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री अब वहां पे यूज की जाती है जहां पे अगर आप यूज कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो एक दो से ज्यादा लोगों को। तो ये डिफरेंस देखो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं वहां जहां पे सिर्फ हमें दो चीजों या दो लोगों का कंपैरिजन करना होता है। अगर दो से ज्यादा का कंपैरिजन कर रहे हो, पूरी क्लास में से किसी एक को बोल रहे हो, तो यस वो दो से ज्यादा का कंपैरिजन हो गया। तो वहां पे मतलब दो से ज्यादा जहां पे भी रहेंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो थिंग्स हो, या फिर चाहे वो कुछ भी चीज हो, वहां पे आप हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे। अब कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये अब मैं यहाँ पे इन डेप्थ आपको नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे आई गेस ये क्रैश कोर्स है तो उनके लिए है जिनको ऑलरेडी पता है। तो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, दो डिग्रीज हैं यहाँ पे। तो कंपैरेटिव बेसिकली अब यहाँ से एक थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हो। देखो, जैसे हम बोलते हैं कि गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर और बेस्ट जो होती हैं वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है यहाँ पे बेटर, एंड बेस्ट जो होती है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो बेसिकली अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। शी इज़ द बेस्ट ऑफ हर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कि वो बेस्ट है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी डिग्री आई, यहाँ पे हमने कौन सी डिग्री यूज़ की, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की। अब हमने सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज की, अब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते थे कि शी इज बेटर देन हर ग्रुप, तो नहीं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, मीन्स वहां पे दो से ज्यादा लोग अवेलेबल हैं। तो दो से ज्यादा जहां पे होंगे वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे जब हमें कंपैरिजन करना होगा। तो हम बोल रहे हैं कि उसका जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उसमें से वो बेस्ट है, तो शी इज द बेस्ट ऑफ हर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। वहीं देखो, शी इज बेटर देन हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे हमने दो ही लोगों का कंपैरिजन यूज किया, उसका उसको उसको हमने उसके फ्रेंड से ही कंपेयर किया। तो यहाँ पे दैट इज वाई हम यूज कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री की शी इज बेटर देन हिज फ्रेंड। तो ये है हमारा रूल नंबर 1। सिंपल रूल मैंने इसीलिए लिया है ताकि जो लोग थोड़ा बिगिनर हैं उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। एडजेक्टिव्स तो हालांकि हम बचपन से स्कूल में पढ़ते ही आ रहे हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। नाउ जंप टू रूल 2। अब रूल 2 हमारा क्या बोलता है, तो रूल 2 कहता है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे, कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन करके रख सकते हो कि कौन से कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं। एंड ये वो एडजेक्टिव्स हैं, ये वो रूल हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एंड स्टूडेंट जिसमें ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। आज आप यहाँ पे इसको ज़रूर, इस डाउट को क्लियर करके जाना एंड बिल्कुल क्लियर रह के जाना, इसको दिमाग में रखना, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रूल नंबर 2 कहता है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स तो कौन कौन से हैं, आप देखो, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, एटसेट्रा। तो जहाँ पे हम हमारा ये यूज हो रहा है RIOR, तो या फिर IOR, तो ये वर्ड्स जो हैं हमारी, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, अब जहाँ पे भी इनको हम यूज करते हैं
ऑब्वियसली कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। अब सुपीरियर हम किसी से कंपेयर करने के लिए ही बोलेंगे, सीनियर भी हम किसी से सीनियर होंगे उसी से ही बात करेंगे, तो कंपैरिजन के लिए ही यूज हो रहे हैं। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये, इनके जस्ट बाद हम क्या यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे डिपेंड करता है। अब उस पर ध्यान देना कि इनके बाद ये वर्ड्स आप जहाँ पे भी जिस भी सेंटेंस में यूज करोगे व्हेन यू आर कंपेयरिंग समथिंग और समवन, तो वहाँ पे इनके बाद यूज होगा देन। तो जहां पे भी आप इन एडजेक्टिव्स को यूज कर रहे हो किसी भी सेंटेंस में टू कंपेयर एनी वन और एनीथिंग, तो वहां पे इनके जस्ट बाद आप यूज करोगे टू। टू यूज करना है आपको, सीनियर देन कभी यूज नहीं होता, सीनियर टू यूज होता है, जूनियर देन यूज नहीं होता, जूनियर टू यूज होता है। आई नो कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि सीनियर के साथ हम देन का यूज करेंगे, दैट इज वाई मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये ऐसा रूल है जो कि हम गलत, जिसको लगता है हम गलत ही लेकर चलते हैं उसी को सही मान के, लेकिन वो सही नहीं होता है, तो दैट इज द रीजन। तो सीनियर के बाद हम देन नहीं, सीनियर के बाद आप हमेशा अब क्या यूज करोगे टू। तो जितनी भी आपकी ये कंपैरेटिव डिग्रीज हैं जिसमें IOR लास्ट में आ रहा है, उनके बाद आप जो प्रेपोजिशन है बोल सकते हैं हम, वो यूज करोगे टू। तो एग्जाम्पल देखो, आई एम सुपीरियर देन हिम, क्या मैं बोल सकती हूँ? ये यहाँ पे गलत होगा, एरर होगा, देन यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे करेक्ट जो वर्ड यूज होगा दैट इज टू। तो आई एम सुपीरियर टू हिम, मैं उससे ज्यादा सुपीरियर हूँ। कंपैरिजन हम कर रहे हैं, नो डाउट कंपैरिजन की वजह से ही हमें लगता है कि हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें वहां पे देन यूज करना चाहिए, बट वहां पे हम देन इसीलिए यूज नहीं करते हैं। इन वर्ड्स के साथ हमेशा टू यूज होता है, तो सुपीरियर टू हिम होगा। He is senior than me, senior than me नहीं, senior to me। तो इनके अब ये वर्ड्स आप, इसीलिए मैंने बोला था नोट डाउन करके रखना चाहते हो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, बट इन वर्ड्स को जरूर याद रखना। IOR जिनके लास्ट में आ रहा है कंपैरेटिव कंपेयरिंग के लिए हम इनको यूज कर रहे हैं, तो इनके साथ आप इनको यूज करोगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। आई गेस कि अब आपको यहाँ से क्लैरिफाई हो गया है कि आपको देन ही कहाँ यूज करना है, टू कहाँ यूज करना है। नाउ कम टू रूल 3। रूल 3 हमारा क्या बोल रहा है? रूल 3 बोल रहा है कि डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। अब इस वर्ड पे थोड़ा गौर देना, डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन तो आप कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे डबल एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हो। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव यूज करो? एडजेक्टिव के यस, एडजेक्टिव को थोड़ा हम बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं, बट डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं यूज होते। कंपैरिजन के टाइम पे आप डबल एडजेक्टिव्स कभी भी यूज मत करना। आपका हमेशा, अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिख रहा है तो तुरंत समझ जाना कि एरर आपका कहाँ पे है। तो अब देखो, डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स मस्ट नॉट बी यूज्ड। ना ही आपका सुपरलेटिव डिग्री कहीं 2 बार यूज होगी, ना ही आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहीं पे 2 बार यूज होगा। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखना, ये साथ में कभी भी यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, कंपैरेटिव डिग्री है, शी इज मोर सीनियर टू मी। अब मैं ये बोलूँगी मोर सीनियर। अब इसमें क्या हो गया? अब मोर सीनियर, सीनियर इज सीनियर, मोर सीनियर का यहाँ पे आज सच कोई तुक हमें समझ में नहीं आ रहा है अगर सीधा सीधा बोला जाए तो। सीनियर इज सीनियर, मोर सीनियर, लेस सीनियर, दैट डजंट मैटर। तो दैट इज वाई हम डबल कंपैरेटिव, अब मोर इसके साथ हम यूज नहीं करेंगे, तो 2 एडजेक्टिव्स को हम साथ में यहाँ पे यूज नहीं करते। तो डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कभी भी यूज नहीं होते हैं। यहाँ पे सिंपल ही रहेगा, शी इज सीनियर टू मी। तो मोर इसके साथ हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। अब आई गेस आपको और भी ज़्यादा ये क्लियर हो गया होगा। आई नो हम में से बहुत ज़्यादा लोग ये गलतियाँ करते हैं, सिर्फ आप नहीं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। हाँ, बहुत बार ऐसा हमें लगता है सेंटेंस को देख के कि वो करेक्ट होगा, बट वो करेक्ट नहीं होता है। वो ग्रामेटिकली अकॉर्डिंग टू रूल वो गलत होता है, बट हमें सुनने पढ़ने में अच्छा लगता है, तो हमें लगता है कि यही सही होगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि रूल जो है, जो भी बता रहा है वो हमें लगता है कि ये गलत है, बट हमें अकॉर्डिंग टू रूल चलना है, अकॉर्डिंग टू अपनी मर्जी नहीं चलना है। क्या अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलना है, उसमें हमारे नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो देखो, अब रूल नंबर 4 बोलता है कि कंपैरेटिव डिग्री इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर 2 क्वालिटीज इन द सेम पर्सन। अब मैंने अभी बोला था कि कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं जहां पे हम 2 लोगों या 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं बोल रही हूं कि 2 एडजेक्टिव, अगर
किसी एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, बेसिकली तो है कंपैरिजन, और दो ही चीज़ों का कंपैरिजन है, लेकिन सेम पर्सन के लिए है, अलग अलग पर्सन के लिए नहीं है, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। इस बात को गांठ बांध लो कि वहाँ पे आप इसका यूज़ नहीं करोगे। सेम पर्सन के लिए अगर दो अलग लोगों की बात हो रही है, दो अलग चीज़ों की बात हो रही है, वहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री फॉर श्योर यूज़ करोगे, बट एक ही पर्सन के लिए है तो नहीं यूज़ करोगे। तो अब यहाँ पे अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोर। तो जो भी एडजेक्टिव है हम उसके पहले लगा देते हैं मोर, क्योंकि हम कंपैरिजन में यही तो बोल रहे हैं ना कि उसमें ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, तो हम कंपैरिजन उसी की ही दो क्वालिटीज़ का कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम मोर बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा चीज़ है इसमें और ये कम है। एग्जाम्पल देखो, आपको बेटर समझ आएगा। शीना इज वाइजर। अब मैं बोल रही हूँ शीना इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। अब वाइजर देन इंटेलिजेंट, अब वाइजर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हुई। अब मैं बोल रही हूँ वाइजर देन इंटेलिजेंट, तो इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है कि शी इज वाइजर। अब यहाँ पे हम इसका कंपैरेटिव डिग्री को हटाकर हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया मोर। तो शीना इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, कि वो ज़्यादा वाइज है बजाय इंटेलिजेंट होने के। इंटेलिजेंट भी है लेकिन उसमें जो वाइज होने की क्वालिटी है वो ज़्यादा है। शीना की ही बात थी, शीना की ही दो क्वालिटीज़ थी, वाइज एंड इंटेलिजेंट, तो उसी को हमने कंपेयर किया कि उसमें कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, सेम पर्सन और अलग अलग पर्सन, सेम थिंग और अलग अलग थिंग, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप दो लोगों की क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हो, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, तो यस आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही पर्सन में दो क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ करोगे, वहाँ पे आप यूज़ करोगे मोर। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। नाउ द लास्ट रूल फॉर टुडे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट येस हमें इसको वाइंड अप तो करना है। रूल्स तो बहुत सारे हैं, बट येस कुछ सिलेक्टेड रूल्स ही मैंने अभी आज आपको बताए हैं। जैसे मैंने बोला कि डिटेल्ड वीडियो फॉर श्योर ये नहीं है, बट येस इफ़ अगर आप क्रैश कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड ऑलरेडी आर प्रिपेयरिंग, तो उसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिट वाली हो सकती है। तो अब देखो, रूल नंबर 5 बोल रहा है कि व्हेन टू चेंजेस हैपन टुगेदर, दो चेंजेस साथ साथ हो रहे हैं, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दोनों में यूज होगी। तो अभी देखो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री की ही बात है, दो की ही बात है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दो चेंजेस जो कि साथ साथ हो रहे हैं, कि एक चीज़ की वजह से दूसरा चेंज भी हो रहा है, यानी कि दोनों चेंजेस क्या हो रहे हैं? साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो वहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री जो है दोनों में यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है कि आप एक में करोगे। बेसिकली कंपैरिजन जब हम दो लोगों का करते हैं तो हम एक में ही यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं कि ही इज़ वाइजर देन हिम, तो वहाँ पे हम वाइजर देन बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे अब दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं एंड दोनों में ही आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देखो, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ही बेटर आपको मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हार्ड के साथ भी हमने यार यूज़ किया, कंपैरेटिव डिग्री थी, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट, तो यहाँ पे भी बेटर हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की। तो यहाँ पे हमने दोनों के ही साथ, क्योंकि दो चेंजेस हो रहे हैं, काम में भी चेंज हो रहा है कि ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, एंड आपको फिर मिल क्या रहा है, उसमें भी चेंजेस हो रहा है, तो दो चेंजेस साथ साथ हो रहे हैं, इसके साथ हम दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज़ करेंगे। तो हम ये नहीं बोलेंगे द हार्ड यू वर्क या फिर द हार्डर यू वर्क द बेस्ट यू गेट, नहीं। हाँ, वो सुनने में अच्छा लग सकता है, बट अकॉर्डिंग टू रूल वो यहाँ पे गलत होगा। तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि दोनों में ही कंपैरेटिव हो, ना कि ऐसा नहीं कि एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव हो जाए, दोनों ही आपकी कंपैरेटिव डिग्रीज होंगी। तो आई गेस अब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, जो आपको लग रहा था कि हाँ नहीं ये तो सही होगा, लेकिन अब आई गेस कि आपके डाउट्स जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे कि आप अभी कहाँ गलती कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे अगर इस तरीके के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं तो एरर आपको कहाँ पे ढूंढना है, आपको इन्हीं वर्ड्स पे जाना है, क्योंकि इन रूल के बेसिस पे ही एरर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो येस 5 आज के लिए आई गेस इतना इनफ है, ज़्यादा बोरिंग ना करते हुए इसको यहाँ पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एंड आई
होप कि आपको वीडियो आज की हेल्पफुल लगी होगी एंड इससे आपको सीरियसली हेल्प भी मिली होगी। एंड इफ़ यू थिंक कि ऐसा है, आपको इससे हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। एंड लाइक के साथ साथ आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, सो दैट उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड येस, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके जाइएगा। एंड अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, कुछ और क्वेश्चन आपको पूछना है जो आपके दिमाग में है, जो नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ की आज की वीडियो यहाँ हम वाइंड अप करते हैं। एंड लास्ट में ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि लाइव क्लासेस, एज यू नो कि द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग हो गया है, एंड इवन द स्मार्टर वे में कह सकती हूँ कि ये स्मार्टर वे है। तो ये लाइव क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, स्कूल की क्लासेस हमने स्टार्ट ऑलरेडी की हुई हैं। तो प्री स्कूल से लेके क्लास 12th तक येस आपकी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि हैं। एंड बहुत अच्छा ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज़ www.takshilalearning.com। एंड आप लोगों के लिए भी यहाँ पे यही है जो कि मैं हर एक वीडियो में ही बोलती आ रही हूँ, ब्रिलियंट 50 प्रोग्राम, कि अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं एंड येस आपको फिर भी आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट एग्ज़ाम किसी ना किसी रीज़न से रह जाता है किसी भी स्टेज पे आके, तो यस आपको एक पर्सनल मेंटर की ज़रूरत है, एक पर्सनलाइज्ड कोचिंग की ज़रूरत है, जो हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम 50 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को हमने ये बीड़ा उठाया है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब जो है इस साल वो लगवा कर रहेंगे। तो अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो इसके लिए। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो एंड लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video, and stay tuned for more videos, and if you like, please don't forget to like and share. Thank you.